बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में साइक्लोन बिपरजॉय। बिपरजॉय जो समंदरी तूफान है, इसने ख़तरा पोज किया पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए। हम इस पर आज बात करेंगे और ये बिपरजॉय का मतलब क्या है, ये नाम किसने रखा, और भी जो साइक्लोन्स होते हैं अरेबियन सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, उन पर नाम कौन रखता है और ये नाम कैसे रखे जाते हैं। बहुत कुछ हम जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। मैंने कुछ कंट्रीज का यहाँ पर मैप बनाया। ये कुछ कंट्रीज हैं एशिया के। ये मिडिल ईस्ट है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर 13 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज यहाँ पर हैं? 13 कंट्रीज। ये यहाँ पर ये है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया है। और ये जो है यमन, ये क्या है? इट इज यमन। ये ओमान, ये यूएई, ये जो है यहाँ पर कतर, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और ये वाला मालदीव, श्रीलंका, और यहाँ पर ये है म्यांमार, और ये है थाईलैंड। तो आप काउंट कीजिएगा, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, ये 5 कंट्रीज कहाँ से हैं? ये एक्चुअली है अरेबियन पेनिनसुला। ये 5 कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। और यहाँ पर है ईरान भी मिडिल ईस्ट में 6 हो जाते हैं यहाँ पर। ये 6 पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। नेपाल, भूटान को छोड़ दें, वो काफी अंदर है यहाँ पर। ठीक है नहीं? 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 13, ये 2 हैं साउथ ईस्ट एशिया में, म्यांमार और थाईलैंड। और ये पूरा जो पानी है एशिया के बिल्कुल साउथ में, ये एशिया है। साउथ में ये है इंडियन ओशन। ओशन कौन सा है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। और ये जो इलाका है यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया, दिस वाटर इज कॉल्ड द अरेबियन सी। इसको हम क्या कहते हैं? पानी को अरेबियन सी। हमने पहले भी जिक्र किया आपके साथ कि एक्चुअली जो सी है, सी इज द पार्ट ऑफ ओशन व्हेन ओशन मीट्स लैंड। जब ओशन आकर लगे जमीन के साथ, तो उस पानी को वहां पर आप क्या कहते हैं? आप उस पानी को सी कहते हैं। और याद कीजिएगा, हर वो पानी जहां ओशन आकर लगे लैंड को, उस हर पानी को आप सी भी नहीं कर सकते। लेकिन हर वो सी, जितने भी दुनिया में सी हैं, वो ओशन का वो हिस्सा है जो जाकर लगते हैं जमीन के साथ, सवाए सी ऑफ सरगासो इन द एटलांटिक ओशन। अब ये यहाँ पर है ओवरऑल 13 कंट्रीज, 13 कंट्रीज यहाँ पर ये आ गए हैं जी। साइक्लोन बिपरजॉय। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन अगर आपने जियोलॉजी को पढ़ा है तो एक लो प्रेशर एरिया है किसी भी समंदर के अंदर, एक ओशन के अंदर। ठीक है? तो ये जो है 6, अच्छा, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन, हमने जोन पढ़े थे बहुत सारे लेक्चर्स में, मैंने आपको बताए थे जोन। अब वो जोन कैसे हैं, जरा मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो। हमारे पास ये हो गया ग्लोब। इट इज एक्चुअली ग्लोब। अब इस ग्लोब में क्या है? यहां पर है इक्वेटर, 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। इसका नाम क्या है? ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में 2 लाइनें हैं। ये वाला लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिग्री क्या है? 23.5, इसको एन लिखें। फिर वही साउथ में यहां पर आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये भी है 23.5 डिग्री, इसको एस कर लें। अब ये जो इलाका है इक्वेटर से नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो यहाँ जो समंदरी तूफान बनते हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये इलाका जो है पूरा, तो आप देखिए जरा, यहां से इक्वेटर क्रॉस करता है, बिल्कुल यहां से इक्वेटर, ये मालदीव से भी इक्वेटर गुजरता है, क्रॉस करता है। तो यहां से लेकर बिल्कुल ये जो बाउंड्री है पाकिस्तान और इंडिया का, रन ऑफ कच्छ, सिंध, गुजरात, तो यहां से फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये वो इलाका है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है? और जो वहां तूफान होंगे अरेबियन सी के अंदर, इस ये नॉर्दर्न साइड है,
इंडियन ओशन का, ये अरेबियन सी है, और ये जो पानी है इट इज बे ऑफ बंगाल। ये पानी क्या है? बे ऑफ बंगाल। चाहे बे ऑफ बंगाल हो, अरेबियन सी हो, तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन कहलाता है। 6 मई को, ये दिन जरा याद कीजिएगा, ये सवाल आ सकता है एमसीक्यू टाइप पेपर के अंदर। 6 मई को साइक्लोन बिपरजॉय को डिटेक्ट किया गया, इसको देखा गया, और ये बना ही था 6 जो है जून को, अगर देखा जाए। यहां मैंने इसको मई लिखा है, एक्चुअली मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, ये जून है, 6 जून। अब देखिए जरा, 6 जून को ये बना, ये स्टार्ट हुआ साइक्लोन बिपरजॉय इन दी अरेबियन सी। ये इंडिया का एक इदारा है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी। इंडिया हमसे कितना स्ट्रांग है पाकिस्तान से हर फील्ड में, चाहे वो साइंस हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है पाकिस्तान से, और हम यहाँ पर बस जो है बेहुदा पिक्चर्स, बेहुदा वॉइस, बेहुदा वीडियोस लीक करने में मशहूर हैं, ठीक है। अच्छा, तो आईएमडी इंडिया का एक मौसमियात के हवाले से बड़ा डिपार्टमेंट है। इसने 1 जून से लेकर मॉनिटरिंग शुरू कर दिया अरेबियन सी के अंदर कि कुछ तूफान हैं, कुछ इम्कान हैं इस तरीके से। तो 5 जून को आईएमडी ने क्या किया, कुछ चीज वहां पर डिटेक्ट किया। लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर बनता है साइक्लोन के बनने से पहले, तो अरेबियन सी में उनको मिला लो प्रेशर एरिया। 5 जून की बात है, और फिर क्या हुआ, 6 जून को मुकम्मल तरीके से ये साइक्लोन बना, और इसका डायरेक्शन हुआ टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये नॉर्थ में इसका आना शुरू हुआ टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये 6 जून को बना है, ये जो है साइक्लोन बिपरजॉय, ठीक है ना। और ये इनके मुताबिक कि कोई 14 आज का जो दिन है, और 15 जो है जून को आकर ये टकरा जाएगा, चाहे पाकिस्तान का कोस्टल इलाका हो या इंडिया का। यहाँ पे आकर हम आते हैं कि कौन सा इलाका। अब देखिए जरा, यह हमारा कराची है पाकिस्तान का, ये वाला, इट इज कराची है, एग्जैक्टली ये कराची है। यहाँ पर पहले ये था कि ये जो अरेबियन सी में, अब ये अरेबियन सी है ना, ये यहाँ पर बना, यहाँ पर बना ये। अब ये जो है ना, ये आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। इसका ये था कि यहाँ आएगा, टकराएगा आकर कराची की तरफ, यहाँ पर उस तरीके से। लेकिन कल हमने सुना कि इसने ना कुछ नॉर्थ में आना शायद छोड़ दिया, इसका डाइवर्जन हुआ है। अब ये कराची की तरफ नहीं आ रहा, यहाँ पर है केटी बंदर, और ये बाउंड्री है बिटवीन सिंध एंड गुजरात, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये गुजरात है, ठीक है ना। तो अब ये कराची की तरफ नहीं, इसने खुद को थोड़ा डाइवर्ट किया। हाँ, कुछ तूफान आए कल भी, अब ये यूं आ रहा है बिल्कुल जहां पर पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, गुजरात, रन ऑफ कच्छ और समहाउ केटी बंदर यहाँ पर। अब देखते हैं इसका आइडिया आज रात को और कल सुबह हो जाएगा कि कहां आकर ये टकराता है साइक्लोन बिपरजॉय। बहरहाल 6 जून को ये शुरू हो गया। बिपरजॉय जो लफ्ज है, एक्चुअली बिपरजॉय बंगाली वर्ड है, ये भी जरा नाम याद कीजिएगा, ये बंगाली वर्ड है बिपरजॉय। और बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली मीन्स के बांग्लादेश, यहाँ है ये बांग्लादेश। तो इस वर्ड का, इस लफ्ज का मीनिंग है डिजास्टर और कैटास्ट्रॉफ और कैलेमिटी, एक बड़ा सा मुसीबत, एक तबाही, बर्बादी, डिजास्टर। बिपरजॉय का मीनिंग है ये, और ये नाम भी रखा बांग्लादेश ने इसके ऊपर। बांग्लादेश ने नाम रखा इस साइक्लोन पर बिपरजॉय। अब आप सोचेंगे इतने कंट्रीज हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, सऊदी, ईरान है, अब नाम आकर रखा बांग्लादेश ने, ये कैसे हुआ? उसको किसने दिया ये अथॉरिटी? देखिए जरा, 2000 से लेकर, कब से लेकर, सिंस 2000 ये एक सिस्टम किया गया कि भाई साइक्लोन पर अल्फाबेटिकली ये 13 कंट्रीज, अगर यहां साइक्लोन हुआ अरेबियन सी के अंदर और बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो ओवरऑल ये 13 कंट्रीज जो हैं डिसाइड करेंगे अल्फाबेटिकली। कैसे? कोई इनकी कमेटी नहीं बैठेगी कि भी कौन सा मिलकर नाम दे दे, नहीं नहीं नहीं, अल्फाबेटिकली कंट्रीज जो हैं वो नाम रखेंगे। अब जहां नंबर, अभी जो साइक्लोन आया जून महीने में, तो यहां पे नंबर था बांग्लादेश का, तो ये नाम रखा इस पर बांग्लादेश ने। और जरा याद कीजिएगा, एक महीना पहले 9 मई, 9 मई से लेकर 14-15 मई तक एक साइक्लोन आया था यहां पर भी, लेकिन वो अरेबियन सी में नहीं था, वो था इन बे ऑफ बंगाल।
और वो टकरा गया था विथ बांग्लादेश, यहां आया था, एंड म्यांमार, जो बॉर्डर है बांग्लादेश का और म्यांमार का, वहां आकर वो टकरा गया था। उसका नाम था मोचा। उसका नाम क्या था? MOCHA, मोचा। मई 2023, आज से तकरीबन 1 महीना पहले की बात है ये। 9 मई से शुरू हुआ, 14-15 मई तक चला था वहां पर वो। तो उसका नाम था मोचा। और ये मोचा नाम किसने रखा? यमन ने रखा था नाम यहां पर। किसने? यमन। यमन का शहर है ये यमन। यमन के 2 सी पोर्ट्स हैं। इसका एक यहां पर सी पोर्ट है, ये है गल्फ ऑफ एडन, और ये शहर है एडन। ये सी पोर्ट है गल्फ ऑफ एडन के अंदर, ये वाला। दूसरा यहां पर सी पोर्ट है वो ये वाला, ये बाबल मंडप कहलाएगा। यूं जो पानी है ये बाबल मंडप है, व्हिच कनेक्ट्स गल्फ ऑफ एडन विथ रेड सी। तो ये जो शहर है ना, ये वाला कुछ वेस्टर्न साइड में यमन का, इस शहर का नाम है मोचा। यमन का शहर मोचा। तो ये यमन ने नाम रखा अपने शहर का साइक्लोन पर, जो आया था बे ऑफ बंगाल के अंदर, जो टकरा गया बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। ये मई महीने की बात है ये। अब ये यमन आखिर में, यमन कैसे आया? आखिर में आ गया। अल्फाबेटिकली जरा देखिएगा आप, नाम कौन से हैं? बांग्लादेश बी पहले से है, बांग्लादेश। उसके बाद सी डी, कोई नाम वहां पे है नहीं, आगे आई पर नाम आ गया, तो यहां पर इंडिया आ गया। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, ये जरा नाम याद कीजिएगा। कौन सा कंट्री नाम पहले रखेगा? वह पहले बांग्लादेश, उसके बाद इंडिया। अब जो नाम रखा मैंने कहा यहां पर बांग्लादेश ने, जो उसके बाद कोई भी आएगा साइक्लोन, चाहे 1 महीना बाद में आ जाए, 10 दिन बाद में आ जाए, तो अभी इंडिया का टर्न होगा, तो इंडिया फिर वहां पे नाम इसके ऊपर रखेगा। बहरहाल ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है, ईरान है, फिर मालदीव, फिर म्यांमार, फिर ओमान, उसके बाद आएगा नंबर पाकिस्तान का, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। तो आखिरी लास्ट मंथ में मूचा नाम रखा था यमन ने साइक्लोन पर, और अभी यमन के बाद कौन सा कंट्री आ गया? वो आ गया यहां पर बांग्लादेश। तो अभी नाम रखा गया बिपरजॉय इन द अरेबियन सी, बांग्लादेश ने। तो इसका टर्म है ये। अब दोबारा कोई अगर आ गया ये साइक्लोन यहां पर, तो शायद वो आएगा जुलाई में या अगस्त में, तो वहां पर इंडिया का आएगा नंबर के, इंडिया वहां पर जो भी नाम रखे, ठीक है। उसके बाद होगा टर्न ईरान का। तो सिमिलरली ये नंबर वाइज अल्फाबेटिकली जो है ये कंट्रीज जो हैं नाम रखते हैं साइक्लोन पर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। दुनिया में हर जगह पे नहीं, मैं सिर्फ ये पानी की बात कर रहा हूं। ये इंडियन ओशन का नॉर्दर्न साइड है, अरेबियन सी के अंदर और बे ऑफ बंगाल के अंदर। यहां अगर कोई साइक्लोन आया तो वो जो है इनका काम है उस पर नाम रखना। और हमारी दुआ है कि इस मुसीबत से हमारी जान छूट जाए। ये बहुत मुश्किल है, साइक्लोन। अगर आपने 2004 में जो सुनामी आया था, सुनामी एक बड़ा सा मुसीबत था इन इंडियन ओशन, ठीक है ना, और उसका सेंटर यहाँ टकरा गया था बांग्लादेश, कुछ और वहाँ पे कंट्रीज थे। तो ये जो समंदरी तूफान हैं ये बहुत ही हैवी हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं, ये बहुत ही डैमेज कॉज करते हैं जो आपके कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर उनको। तो कितने भी आप स्टेप्स ले लें, आप न इनको फेस करने में बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही वीक हैं, बहुत लाचार हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अपना रहम, अपना करम फरमाए। और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी जो है वो कम हो गया, या इसका जो डायरेक्शन है वो अभी यहाँ पर हो गया टू द ईस्ट, केटी बंदर, ठट्टा, बदीन हमारे जो ज़िले हैं, और गुजरात साइड वहाँ पर। बहरहाल चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई और कंट्री हो, नुकसान किसी का भी ना हो तो बेहतर है। जहाँ भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।